चलिए, तो अभी तक की क्लासेस में हमने देखा बाबू कि होमोग्राफ किसे कहते थे। होमोग्राफ क्या होता था, बहुत आसान है, जैसे हमने लिख दिया डेट और फिर हमने क्या लिखा डेट, तो इस डेट का मतलब तारीख और दूसरे डेट का मतलब आपका होता है हुजूर। तो यही क्या है बाबू, अगर सेम स्पेलिंग आपकी है, ठीक है, और उसकी मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, तो वही क्या है, होमोग्राफ है। तो अगर वो होमोग्राफ है तो फिर होमोफोन क्या है, तो होमोफोन क्या है, HOMO होमो और PHONE फोन। अब होमो का क्या मतलब होता है बाबू, एक जैसा, फ़ोन का क्या मतलब है, आवाज़ से। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ कभी आवाज़ नहीं है कि फ़ोन मतलब आवाज़, समझने के लिए हम समझें तो हम समझें कि फ़ोन का मतलब एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा और फ़ोन मतलब आवाज़। यानी इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड जो सुनने में एक जैसा हो वो क्या कहलाता है, होमोफोन कहलाता है। स्पीकिंग इंग्लिश में आपको किसी ने कुछ कहा, ठीक है, जैसे देयर इज ए पेन इन माई वेस्ट, तब क्या कहा वो भैया, वेस्ट का मतलब दो है, एक वेस्ट मतलब कमर और दूसरे वेस्ट का मतलब बेकार। देखो तो बेकार में दर्द है, तो बेकार में क्या दर्द होगा, देयर इज ए पेन इन माई वेस्ट, कि बेकार में दर्द है, तो बेकार में कोई दर्द नहीं होता है। जैसे मैंने कहा द माई हेयर इज ब्लैक, तो क्या समझेंगे, बाल लाल है कि खरगोश लाल है, हेयर मतलब खरगोश भी तो होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा माई चेक इज बाउंस, तो कौन सा चेक, जांचने वाला चेक, भाई बैंक वाला चेक। तो सुनने में आपके वर्ड सारे एक जैसे हैं लेकिन इसकी मीनिंग डिफरेंट है, तो सुनने में एक जैसा है, मीनिंग डिफरेंट है, वही क्या है आपका होमोफोन है। अब वन बाय वन इसमें एग्जांपल से हम समझते हैं, सेंटेंसेस आप क्रिएट कर लेंगे खुद से ही। ये लिखा है बाबू ACC। अब पहली चीज होमोफोन क्या है, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, यानी साउंड क्या होगा, आवाज क्या होगी, सेम होगी, बोलने में लगभग सुनने में सेम होगी, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, होमोग्राफ में भी मीनिंग डिफरेंट रहता था, सेम रहता था, मीनिंग अलग होता था, साउंड से एक होती, स्पेलिंग एक होती थी। तो इसमें कह रहा है होमोफोन सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, यानी साउंड आवाज एक है लेकिन मीनिंग अलग है, वही क्या है आपका होमोफोन है। पहला हमने कहा ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जैसे आपने कहा आई एक्सेप्टेड प्रपोजल, कि मैंने आपने किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, या कह सकते हैं आई एक्सेप्टेड गिफ्ट, कि मैंने उसके उपहार को स्वीकार किया। मैंने कहा दूसरा एक्सेप्ट मतलब होता है बजाय। अब बजाय जैसे मैंने कहा कि आपके पास माना कि 10 पेन है और एक आपकी ग्रीन है और बाकी आपके क्या है, रेड है, तो मैं कहूँगा एक्सेप्ट ग्रीन पेन, गिव मी ऑल द रेड पेन, यानी जो तोरे लगा हरेर का कलमिया होगा छोड़ के पूरा कलमिया दे दो। तो सिवाय का मतलब क्या होगा, बजाय या छोड़कर। जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्ट यू, ऑल ऑफ यू कम विथ मी, ये एक को छोड़कर बाकी सब लोग मेरे साथ आ जाओ। और अच्छे समझे, हमने कहा कि एक्सेप्ट गर्ल्स, ऑल द बॉयज कम आउट, कि लड़कियों को छोड़कर बाकी लोग क्या है, बाहर आ जाओ। तो वहां पर एक्सेप्ट का क्या मतलब होगा, सिवाय। अगला हम सोचते हैं ऐड और एड। अब इस ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और इस ऐड का क्या मतलब होता है, मदद। अब दो चीजें होती हैं, अगर ऐड का मतलब मदद होता है तो हेल्प मतलब क्या होता है, तो हेल्प और एड में क्या डिफरेंस है, देखिए गाड़ियों में देखा होगा या दहेज में कभी गाड़ी मिली होगी, ठीक है, तो क्योंकि अब आप लोग पुराने ही देखे कहीं ना कहीं से, घर में पहले से बाइक थी तो उसमें मरहम पट्टी नहीं मिलता है, लेकिन जब नई बाइक आती है, दहेज के लिए खरीदने अलग मसला है, तो अंदरवा रहता है ठू पट्टी रखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट एड किट, या फोर व्हीलर्स में क्या होता है, डब्बे में लिखा रहता है फर्स्ट एड बॉक्स। बेसिकली जो सफ़ेद कलर का होता है उसमें लाल कलर के प्लस का निशान बना होता है, तो वो क्या होता है। अब फर्स्ट एड है क्या, वैसे अगर आपने कहा सर ये मार्कर दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया, तो ये क्या है, हेल्प है। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत थी, आपको प्रोवाइड किया गया, हेल्प है। मान लो ही हो बैठा हो और पंचायत करत हो, और यहाँ धा ईटा पर हो, भाग मार दो, मुड़ा फूट जाए, ओकरे बाद क्या करो, पट्टी कह दो, तो क्या हुए, हेल्प हुए कि एड हुए, एड है। यानी किसी को जब मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मरहम पट्टी करेंगे पहली बार, तो वो क्या होगा, आपका एड होगा। तो एक ऐड मतलब बाबू होता है जोड़ना, और दूसरे ऐड मतलब क्या होता है आपका, क्या नाम है, मदद करना। तो ये फिर क्या होता है, ADDS एड्स, इसका मतलब ADDS एड्स, कहते नहीं ऐड आ रहा है, प्रचार। और ये ऐड बना है बाबू एडवर्टीजमेंट से, ADVERTISEMENT, जिसका मतलब क्या होता है, प्रचार। तो फिर एड्स क्या है, एड्स
बीमारी का नाम सुना है? एक तरह की बाबू ये बीमारी है। तो 4 तरह की चीजें मिली हमको, एड, एड, एड्स, एड्स। तो एक ऐड मतलब जोड़ना, फिर इसका मतलब मदद, फिर ये हो गया प्रचार, और एक तरह की हो गई ये बीमारी। और एड्स दिवस पूरे वर्ल्ड में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब एम मतलब क्या होता है बाबू? निशाना लगाना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और मान लो कैमरा लगा, हालांकि लगा नहीं है, जरूरत भी कुछ नहीं है, तो क्या कहोगे? कैमरा इज माई एम, कि कैमरा मेरा निशाना है, कि अब की बार इसी को तोड़ना है। अगला जैसे कह दिया कि माई एम इज टू बी अ डॉक्टर, कि मेरा जो मकसद है वो क्या है? डॉक्टर बनना है। तो एम का मतलब क्या होता है? मकसद या निशाना लगाना। दूसरा एम का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो जहाँ कहीं भी हूँ आता है वहाँ क्या लगता है? एम लगता है। आपने इससे कई सारे सेंटेंसेस बनाए थे, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम टीचर। तो इसमें सारी चीज़ों में एम का वर्ड आता था। एम का मतलब हूँ और एम का मतलब निशाना लगाना। एंड तो दुनिया जानती है, एंड मतलब और अगला होता है इंड। इंड मतलब खत्म होना, अंत होना। जैसे आप कहीं शादी में गए तो खाना इंड है, टाटा बाय बाय फिनिश है, ठीक है, दूसरे घर देखो। हाँ, अगला बाबू आंट। आंट मतलब क्या होता है? चीटी। और दूसरा आंट, आंट मतलब चाची, यानी दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? चीटी चाची। और कौन छोट के चाची उन्होंने चीटी चाची। अगला आ गया बी मतलब होना या बनना। जैसे कहा आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, यानी मैं टीचर बनना चाहता या होना चाहता हूँ। तो बी का मतलब होना। तो दूसरा अगर इसी में लगा दिया बी, तो इसका क्या मतलब हो गया? मधुमक्खी। बी डबल ई बी मतलब मधुमक्खी। और बी का मतलब क्या होता है? होना। अगला आपका है ब्रेक। तो ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। जब इसकी स्पेलिंग रहेगी BREAK, ब्रेक मतलब जैसे मार्कर वाले ने इसे तोड़ दे तो ये क्या है? ब्रेक है। और दूसरा ब्रेक का मतलब क्या होता है? गाड़ी का ब्रेक, जिसको आमतौर में हमेशा ब्रिक कहते, तो इसीलिए नहीं पल्ले बढ़ता है, कहते ब्रिगे फेल वगैरह, ठीक है, ब्रिगे ने लगाए तो क्या करता है? उसके हम ऐसी तैसी फेर देते हैं, ठीक है। जैसे कहा था एक्सीलेटर व खींचे रहे, वो होता है एक्सीलरेटर, एक्सेलरेटर, ठीक है। ये तो ब्रेक मतलब क्या होता है बाबू? BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। और BRAKE ब्रेक का क्या मतलब होता है? गाड़ी का ब्रेक, जिसको ब्रिक कहते हैं। तो आज से ब्रिक मत कहिएगा, क्या कहेंगे? ब्रेक। ब्रिक फेल है कि ब्रेक फेल है? ब्रेक फेल है। साइकिल में ब्रिक लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। अगला है कास्ट, जिसका एक कास्ट का CAST, कास्ट मतलब होता है जाति। और जैसे पैसा लेते तो बहुत उछाला होगा ऐसे, कास्ट करना, इसका मतलब क्या होता है? फेंकना या उड़ाना। कहते मैंने सिक्का टॉस किया या कास्ट किया था हमने, कहते सिक्का कास्ट करो, चलो ये जो मैच खेलते हैं। तो अगला होता है सेल और दूसरा है सेल। तो सेल मतलब होता है बिक्री और सेल मतलब होता है कोशिका। CHECKE चेक मतलब होता है, चेक मतलब होता है जांचना, यही मेरा मैच खेलो। और CHEQU चेक का मतलब क्या होता है बाबू? बैंक का चेक। अगला है, अब जैसे बैंक में कोई चेक भरा तो जाते हैं भैया इतना पैसा चाहिए, यहाँ डेट पड़ता है, यहाँ पड़ता है। अपने भरत हो कि भरवाओ तो दूसरे से? अपने भरत हो, तब ठीक, अच्छी बात है। पढ़े लिखे कोनो फायदा है? दूसरों को भर देते हो कि नहीं? कि कहा तो नहीं मेरे पास टाइम ना है, अक्सर तो कलम ही नहीं रहता है बैंक में पहुँचते तो चेक का मतलब क्या होता है बाबू? एक चेक मतलब जांचना और दूसरे चेक का कहते हैं सर कॉपी चेक कर दीजिए, तो चेक का मतलब क्या है? जांचना। अगला हमने कहा डियर। तो डियर मतलब प्रिय या हिरन। कौन सा हिरन? तो DEAR डियर का मतलब होता है बाबू प्रिय या महंगा, दोनों होता है, ठीक है। सेम स्पेलिंग पर, अब ये अगर स्पेलिंग सेम है, 2 मीनिंग है, तो क्या कहलाएगा? होमोग्राफ कहलाएगा। अगला हमने कहा DEER, डियर मतलब हिरन, और इस डियर का मतलब महंगा। स्पेलिंग में फर्क है कि नहीं है? जहां डबल ई है वहां हिरन, और जहां ई और ई है वहां पर महंगा। अगला है डाई। तो डाई मतलब मरना। अगला कहता नहीं बलवा डाई कराया है, तो उस डाई की स्पेलिंग क्या होती है? DYE। कहते हैं बाल डाई कराया है, ब्लैक कलर का डाई लगाया, कुछ लोग तो हरा लगा लेते हैं, कुछ लाल बेचारे लगा लेते हैं, ठीक है। तो डाई मतलब रंग भरना। अगला है फेयर। फेयर मतलब क्या होता है? किराया, ठीक है। और अगला है फेयर मतलब मेला, और सुंदर भी होता है। कुछ जगहों पर टीचर्स क्या करते हैं? गुड के बजाय फेयर लिखते हैं, जब साफ होता है, वो कॉपी साफ होती तो फेयर लिखा जाता है। और एक आपका हो गया मेला। जैसे मैंने ये कहा, जैसे वी विल गो टू फेयर ऑन 8 नवंबर, इसका क्या मतलब हुआ? वी विल गो टू फेयर ऑन 8 नवंबर। वी विल गो टू फेयर ऑन 8 नवंबर, हम 8 नवंबर को मेला देखने जाएंगे, ठीक, पूरी गुट जाएगी।
अगला है फॉर, FOR फॉर मतलब के लिए, और FOR फॉर मतलब चार। तो ये है फॉर और ये है फॉर। अगला है हेयर, हेयर मतलब बाल, और अगला है HARE हेयर, हेयर मतलब HERE हेयर मतलब यहाँ, और HARE हेयर मतलब खरगोश। और ये होता है HEIR आयर, इसमें H साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है वारिस। जैसे हम सब अपने माँ बाप की संपत्ति के क्या है, आयर है, वारिस हैं। हाँ बाबू। और जो आपका HEAR हियर, हियर मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुनना। तो हियर मीन्स सुनना, हेयर मतलब खरगोश, हेयर मतलब यहाँ, और हेयर मतलब बाल। अगला है आपका आइडियल, आइडियल मतलब होता है आदर्श। जैसे महात्मा गांधी एक आइडियल यानी आदर्शवान व्यक्ति हैं, और एक होता है आइडल जिसका मतलब होता है नल्ला या बेकार। अगला या सुस्त कह सकते हैं, अब जब बेकार रही तो सुस्त रही, जाए सी बात है। अगला है राइस, राइस मतलब चावल, ठीक है। तो जो चावल खाते हैं उसको क्या कहते हैं, बॉइल्ड राइस, यानी उबला हुआ चावल। तो आज से राइस ना कहो, बॉइल्ड राइस। और राइज मतलब क्या होता है बाबू, उगना। जैसे कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बेकार, और अगला है वेस्ट मतलब कमर। SHECC मतलब वह, SEECC मतलब देखना, और SEACC मतलब समुद्र। तो इन सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे, होमोफोन। होमोफोन क्या होता है, हाँ, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, स्पेलिंग सॉरी सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, यानी इससे आपकी जो स्पेलिंग होगी वो आपकी डिफरेंट होगी, लेकिन इसकी जो आपकी मीनिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी, लेकिन आवाज़ जो होगा वो आपका क्या होगा बाबू, एक होगा। उसी को क्या कहते हैं हम, होमोफोन कहते हैं। और स्पेलिंग अगर सेम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, होमोग्राफ कहते हैं। जैसे मैंने दो वर्ड लिख दिया आपके सामने, BOOK बुक और BOOK बुक, तो क्या मतलब हुआ इसका, बुक मतलब किताब, दूसरा जो ऑर्डर बुक करते हैं। जैसे मैंने कहा बस की टिकट बुक कर दो, रिजर्व जिसको कह सकते हैं, रिजर्व करना, ठीक है। और हमने लिख दिया जैसे BAT बैट, तो दूसरे बैट का मतलब, अगला कह दिया CAT कैट, तो एक कैट मतलब बिल्ली, तो दूसरे कैट मतलब क्या, कोड़ा। तो ये सारी की सारी चीजें बाबू आपकी क्या है, होमोग्राफ है, जो कि आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है। और गैर हाजिर रहे हो तो ऑनलाइन जिंदाबाद। ओवर।